हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास से बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वाहित मल का हम उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। ये जो सीवेज वाटर यानी जिसे हम वाहित मल कहते हैं, इनका हम ट्रीटमेंट उपचार सूक्ष्म जीवों के द्वारा कैसे करते हैं, इसे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वाहित मल आखिर है क्या। तो बच्चों, हमारे घरों से निकला हुआ वेस्ट पानी, अब वो वेस्ट पानी या तो हमारी किचन में जब हम बर्तन वगैरह धुलते हैं, ठीक है, कहीं जहाँ कपड़े वगैरह धुलते हैं, ठीक है, वहाँ से जो गंदा पानी हमारे पाइपलाइन के द्वारा जो आ रहा है, या तो हमारे मल कुंड जिसे सेप्टिक टैंक कहते हैं, उससे निकलने वाला एक पानी जो है, वो सभी पानी जिनमें अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थ युक्त जो जल है वही वाहित मल कहलाता है, वही वाहित मल कहलाता है। तो आपने बेटा अक्सर देखा होगा, मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों में या नगरों में जो घर है, उस घर से जो भी निकासी का पानी निकलता है, जो भी निकासी का पानी निकलता है, वो निकासी का पानी घर के बगल में गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक गड्ढा बनाया जाएगा, एक टैंक बनाया जाएगा। उस टैंक में आके आपके घर का सारा पानी जो है वो कलेक्ट हो जाएगा और वो पानी से एक और पाइपलाइन निकली होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो रोड बनी होती है, जिस रोड पर हम लोग चलते हैं, कभी कभी उस रोड पर आप देखे होंगे इस प्रकार का ढक्कन लगा होता है ना। तो वो ढक्कन यही है कि इस रोड के नीचे जो एक लाइन गई है जिसे सीवेज कलेक्टर पाइप कहते हैं, सीवेज का जो पानी है उसे कलेक्ट करने का जो पाइप है, उस पाइप के अंदर यहाँ जो गड्ढे में आपके घर का पानी इकट्ठा हुआ है, वो पाइप के द्वारा उस सीवेज कलेक्टर पाइप में अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे जो भी अगल बगल आपके घर बने होंगे उनमें भी इसी प्रकार गड्ढा होगा, गड्ढे में आपके घर का पानी इकट्ठा होके पाइपलाइन के द्वारा वो रोड के नीचे जो बड़े बड़े पाइप बिछे होते हैं, उन पाइपों में सीधे वो कनेक्ट हो जाता है और वो पानी आपके घर का वहाँ पर बच्चों भर जाता है। और यहाँ का फिर पानी ये जो नीचे सड़क के नीचे या कभी कभी सड़क के बगल में भी एक बड़ी बड़ी पाइपें आप देखे होंगे, वो पाइपों से ये जो पानी है ये सीधे सीधे कहाँ पर पहुँच जाता है, एक बहुत बड़े टैंक में प्रवेश करता है। और उस टैंक की बच्चों कैपेसिटी लगभग लाख लीटर, मतलब उसमें लाख लाख लीटर पानी आ जाए, इतने बड़े बड़े टैंक होते हैं। वहाँ पर ये पानी पहुँचता है, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो फाइनली हम लोग देखते हैं वाहित मल का उपचार सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो बच्चों, हम एक बार फिर से वाहित मल की परिभाषा बोलते हैं। हमारे घरों से निकला हुआ अपशिष्ट जल, वो अपशिष्ट जल या तो किचन से निकलने वाला, या आपके बाथरूम का पानी, या तो आपके मल कुंड का जो पानी है, वो पानी में वेस्ट मटेरियल, साथ ही साथ जब वो जिस जगह से बह कर के जाता है तब बहुत रास्ते में उसे प्लास्टिक के कचड़े, लकड़ी, कूड़ा करकट, मिट्टी, रेत, वो सब उसे एक साथ मिल जाता है और वो बहते हुए उसी पानी को हम लोग वाहित मल कहते हैं। और वाहित मल का अब हम लोग उपचार करेंगे सूक्ष्म जीव के द्वारा। तो वाहित मल का उपचार दो प्रकार से होता है, एक है हमारा प्राथमिक उपचार और एक होगा द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा सा टैंक होगा, ये हमारे पास एक बड़ा सा टैंक होगा। इस बड़े से टैंक में ये जो हमने बताया नीचे पाइप बिछी हुई है, जिसे हम सीवेज कलेक्टर पाइप कहते हैं। तो जो सीवेज कलेक्टर पाइप है वो सीवेज को या सीवेज जल को इस नली से या इस पाइप से होते हुए एक बड़े से कुंड में गिराएगा, एक बड़े से कुंड में गिराएगा। हम प्राथमिक उपचार के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बड़े से कुंड में गिराएगा। तो जैसे इस बड़े से कुंड में गिरता है तो अब यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उस पानी में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी, वो पानी स्थिर यहाँ पर होगा, स्थिर होगा। स्थिर होने के पास हल्की फुल्की जो भी मटेरियल होती है, जो भी पदार्थ होता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, छिलका, वो सब धीरे धीरे ऊपर तैरने लगता है। और जब ये ऊपर तैर रहा जो कचरा है, इन तैर रहे कचड़े को हम छनन प्रक्रिया के द्वारा छान लेते हैं। छनन प्रक्रिया के द्वारा इस ऊपर के मटेरियल को हम लोग छान लेते हैं और उसी प्रक्रिया को कहते हैं निस्यंदन।
प्राथमिक उपचार के अंदर उसे क्या बोलते हैं, निस्यंदन। तथा साथ ही साथ में कुछ भारी जैसे धूल के कण, रेत, कंकड़, कुछ भारी मटेरियल जो होते हैं वो इस जल में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जिसे ग्रिट कहते हैं। जिसे ग्रिट का मतलब, ग्रिट एक सामूहिक शब्द है। ग्रिट के अंदर जैसे कि रेत के कण, मिट्टी के कण, कंकड़, ये सब भारी पदार्थ, ठीक है, वो सब आकर के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। और नीचे इकट्ठा हो गए उस पदार्थ को हम प्राथमिक आपंक या सीवेज भी कहते हैं। प्राथमिक आपंक या सीवेज भी कहते हैं। और अब इस ग्रिट को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और ग्रिट को ये बाहर निकालने की क्रिया अवसादन कहलाती है। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, एक बार फिर से देखिए। एक हमारे पास बड़ा सा टैंक होता है। इस बड़े से टैंक में सीवेज कलेक्टर पाइप के द्वारा जो भी सीवेज जल आ रहा है उसे हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे हम इकट्ठा करते हैं। अब इस पानी में स्थिरता आ जाती है, रुका रहता है पानी, अब इसमें गति नहीं है। स्थिरता आ जाने के कारण जो हल्के फुल्के पदार्थ हैं वो ऊपर की ओर जमा हो जाते हैं, जिसे क्षरण प्रक्रिया के द्वारा हम अलग कर लेते हैं। अलग करने की ये क्रिया निस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, निस्यंदन कहलाती है। तथा जो भारी मटेरियल होते हैं, भारी मटेरियल नीचे जमा हो जाते हैं और जमा हुए इस नीचे मटेरियल को हम बाहर निकाल लेते हैं। उस क्रिया को अवसादन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवसादन कहते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये जो नीचे छोटे छोटे पदार्थ जमे हुए हैं या इकट्ठा हुए हैं उसे ग्रिट भी कहते हैं, उसे प्राथमिक आपंक या सीवेज भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बेटा हमने हल्के फुल्के पदार्थ को बाहर निकाल लिया और नीचे के भी पदार्थ को बाहर रख लिया। ये जो अंदर का हमारे पास पानी बचा हुआ है जिसमें हल्के फुल्के पदार्थ नहीं है, ग्रिट नहीं है, उस पानी को सुपरटेंट कहते हैं। उस पानी को सुपरटेंट कहते हैं या बहिस्त्राव कहते हैं, बहिस्त्राव कहते हैं। अब इस जल को हम यहाँ से लेकर के, निकास नली से लेकर अब अगले टैंक में प्रवेश कराने वाले हैं। तो बच्चों हमारा प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या आया, ये डायग्राम। प्राथमिक उपचार में निस्यंदन और अवसादन आपको पूरा का पूरा लिख देना है। अब चलते हैं बच्चों द्वितीयक उपचार। जैसा कि आप देख रहे हैं प्राथमिक उपचार में कहीं पर भी हम लोगों ने अभी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया ही नहीं है और इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होना बहुत जरूरी था। तो अब हमारी हेडिंग पढ़ने वाली है द्वितीयक उपचार। तो बच्चों द्वितीयक उपचार के अंतर्गत आप कैसे लिखेंगे, आप सीधे हेडिंग पढ़ जाएगी द्वितीयक उपचार। अब आप लिखेंगे प्राथमिक उपचार से जो सुपरटेंट है वो नली के द्वारा होते हुए एक दूसरे चैम्बर में या दूसरे टैंक में प्रवेश करता है। इस टैंक में हम वायवीय सूक्ष्म जीव डालते हैं। बच्चों ऐसा सूक्ष्म जीव डालते हैं जो वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है। वो सूक्ष्म जीव इसमें प्रवेश कराते हैं। तथा साथ ही साथ इस जल में हमारे पास वातक यंत्र लगा होता है। बेटा वातक यंत्र में नीचे यहाँ पर देख रहे हैं पंखा जैसा लगा है, इसको घुमा घुमा कर अंदर नीचे ऑक्सीजन गैस प्रेषित की जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर वातक यंत्र नहीं लगाना है तो इसी जल में ऊपर आप काई, जिसे शैवाल कहते हैं, वो डाल दीजिए। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा और इस जल में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चूंकि अभी हमने यहाँ पे वातक यंत्र लगाया है, वातक यंत्र के बारे में ही हम बात करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों को हम इसके अंदर यानी कि किसके अंदर, सुपरटेंट में वायवीय सूक्ष्म जीवों को गिराते हैं या मिलाते हैं। अब बात आएगी सर जी वो वायवीय सूक्ष्म जीव कैसा है। तो बच्चों जैसे स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास के साथ साथ जुगलिया, ठीक है, इस प्रकार के वायवीय सूक्ष्म जीव हम इसमें गिराते हैं। अब क्यों गिराए हैं, क्योंकि यहाँ से जो सुपरटेंट अंदर आया है बच्चों, इस सुपरटेंट यानी बहिस्त्राव में अभी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। उन्हीं को नष्ट करने के लिए, उन्हीं को मारने के लिए हम वायवीय सूक्ष्म जीवों को अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो इस जल में ये जो सुपरटेंट है, सुपरटेंट में उपस्थित कवक उन सूक्ष्म जीवों के साथ मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना लेता है जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स तथा और भी जो हमारे वायवीय सूक्ष्म जीव हैं वो सभी इस जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थ जितना ज्यादा होगा ये जल उतना ज्यादा गंदा होगा, ठीक है। तो उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को धीरे 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 अपघटित करने लगता है। क्या करने लगता है बच्चों, अपघटित करने लगता है।
बेटा इस चैम्बर में एक शब्द आएगा BOD, समझाता हूं मैं, BOD। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या बेटा? 1 लीटर जल में, डेफिनेशन बोल रहा हूं, 1 लीटर जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए, मतलब उसे नष्ट करने के लिए, अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों को जितनी ऑक्सीजन लगती है उसे ही हम BOD कहते हैं। तो बच्चों अब सपोज करें भैया अगर ये पानी हमारा कम गंदा है तो इसका मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थ कम है, और अगर इसमें कार्बनिक पदार्थ कम है तो इसके अपघटन को करने के लिए ऑक्सीजन भी कम लगेगी। लेकिन अगर ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है तो इसका मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थ भी ज़्यादा है, और कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है तो सूक्ष्म जीवों को उसका अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगेगी। ये है BOD, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो हमने क्या डाला यहाँ पे बच्चों, वायवीय सूक्ष्मजीव जैसे अंदर डाला तो इस सुपर टेंट में जो कुछ कवक है वो उसके साथ मिलकर एक फ्लॉक्स बनाता है। फ्लॉक्स जाल जैसी संरचना जो इसमें इस जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को, मतलब जो यहाँ से जो जल आया सुपर टेंट में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को भक्षण करते हैं, उनका नष्ट करते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? साथ ही साथ अब जो हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो नीचे आके जमा हो जाते हैं, जिसे सक्रिय आपंक कहते हैं। अब हम इस जल को, और ये जल अब कैसा है, ये जल सिर्फ और सिर्फ फ्लॉक्स सहित तथा सक्रिय आपंक सहित है। बाकी इसके अंदर जो भी अशुद्धियां पहले से थी वो अशुद्धि को क्योंकि फ्लॉक्स और सक्रिय आपंक ने खत्म कर दिया है, तो अब ये जो हमारा जल है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लॉक्स और सक्रिय आपंक है। इस जल को वापस हम अगले चैम्बर पर भेजते हैं, और जैसे बच्चों हम अगले चैम्बर पर भेजते हैं तो इस चैम्बर पर अब हम अवायवीय सूक्ष्मजीव अंदर प्रवेश कराते हैं। अवायवीय सूक्ष्मजीव सीधा अंदर आने के बाद इसको नष्ट कर देता है, इसे फ्लॉक्स को नष्ट कर देता है, तथा साथ ही साथ इनमें से कुछ हम सक्रिय आपंक की मात्रा को निकाल भी लेते हैं, ताकि इस चैम्बर में जब वापस सीवेज का पानी आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो आने के बाद जब यहाँ से इसका ट्रीटमेंट होकर ये आगे यहाँ पर पहुँचेगा तो हमें वायवीय सूक्ष्मजीव फिर से डालना होगा। तो यही सक्रिय आपंक को वापस इसमें आप फिर से डाल लेंगे बच्चों, ठीक है ना, ताकि आपका ट्रीटमेंट होता रहे, नहीं बार बार आप कहाँ दौड़ने जाएंगे वायवीय सूक्ष्मजीव, ठीक है। तो इसमें हमने क्या डाला, अगले चैम्बर पर जैसे ही हमारा ये वाला जल पहुंचता है अब इसमें हम अवायवीय सूक्ष्मजीव डालते हैं। अवायवीय सूक्ष्मजीव क्या करता है, फ्लॉक्स तथा सक्रिय आपंक को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। अब हमारा जो ये जल है उसमें सिर्फ और सिर्फ अवायवीय सूक्ष्मजीव बचता है। बच्चों अवायवीय सूक्ष्मजीव ही खाली इसमें बचता है, और अब इस जल को हम एक बड़े से कलेक्टर या एक ग्राही पात्र पर गिरा देते हैं, और गिराने के बाद उसमें उपस्थित अवायवीय सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए हम या तो क्लोरीन या तो ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जब ये पानी स्वच्छ हो जाता है तो इस पानी को हम या तो तालाबों में या तो नदियों में या तो कभी कभी जो हम उद्यान देखते हैं जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पर भी पानी को छोड़ दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये वाला जो चैम्बर था, इस चैम्बर पर आप देख रहे थे कि अवायवीय सूक्ष्मजीव जो है, अवायवीय सूक्ष्मजीव किसको खा रहे हैं, इन सूक्ष्मजीवों को, वायवीय सूक्ष्मजीवों को खा रहे हैं, इसीलिए इस चैम्बर को अवायवीय आपंक संपाचक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था वाहितमल और उसके उपचार में सूक्ष्मजीवों का क्या रोल है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।